उसका चूरन कंस की धौंस क्या देता है उसको भी दे दूंगा। देखना कभी तेरे आगे उसका चूरन बोलो। बार बार वही बात कहता है, फूल फूल फूल। फूलों की जो तू बात करता है ना, हाँ सुन। तू फूल फूल चिल्लाता है, मैं फूल तोड़ कर लाऊंगा। पाताल लोक में भी होगी तेरी बेल घोड़ी के छोड़ हमारे पीतांबर को। फूलों की बात करता है, अभी तेरी आंखों के सामने मैं फूल भी तोड़ करके लाऊंगा और तेरी गेंद चाहे पाताल में हो, चाहे रसातल में हो, चाहे काली दह के किसी भी कोने में हो, मैं तेरी गेंद भी ढूंढ करके लाऊंगा और एक दिन तेरी आंखों के सामने ही उस कंस को भी धूल में मिला दूंगा। अगर ये नहीं किया तो मेरा भी नाम श्याम नहीं है। इतने शब्द कहने की बात भगवान कन्हैया ने दामा के हाथ से अपना पीतांबर छुड़ाया है और आज वो मुरली मनोहर श्याम भाग करके कदम के वृक्ष की ऊपर चढ़ गए। जो डाली यमुना की ओर जाती है, आज कन्हैया उसी डाली से छलांग लगा गए हैं काली दह के जल में। भगवान मुरली मनोहर श्याम ने कन्हैया जब काली दह में कूद गए, ग्वालों ने जब देखा है, ग्वालों का हाल बेहाल हो गया। कुछ ग्वाला उस दामा को गालियां देने लगे हैं, ओरे दामा, एक छोटी सी गेंद के पीछे तूने पीतांबर वाले को खो दिया। अब वो कन्हैया हमारे पास कभी लौट करके नहीं आएगा। कुछ ग्वाला भागे हैं, वृंदावन में पहुंचे हैं। बाबा नंदमाया यशोदा से जाकर के कहा है, तुम्हारा कन्हैया काली दह में कूद गया है। मां यशोदा ने जब सुना है कि हमारा कन्हैया काली दह के जल में कूद गया, बाबा नंद ने सुना, वृंदावन के गोपी ग्वालों ने जब सुना है तो सबका रोते रोते बेहाल हो गया। कि यशोदा चिल्लाई दहड़ मारी, ओ मेरे छैया कहाँ गए। बाबा ने सर पीट गई, ओ कुंवर कन्हैया
वृंदावन वाले बोल पड़े, ओ ब्रज रखवाले कहाँ गए। चिड़िया चहकी गौए रोई, ओ बंसी वाले कहाँ। रोते रोते समस्त ब्रजमंडल का हाल बेहाल हो गया। माँ यशोदा, बाबा नंद, गोपी ग्वाल भाग भाग करके काली दह के किनारे पहुंच गए हैं। मैया यशोदा काली दह के जल में कूदने के लिए भागी है तो बलराम ने पकड़ लिया है। ठहर जाओ मैया, क्या कर रही हो? अरे जिन्हें तुम साधारण बालक समझ रही हो वो साधारण बालक नहीं है, वो अवतारी है, अवतारी। और वो कन्हैया हमसे दूर नहीं है। थोड़ा इंतजार करो, अति शीघ्र वो कन्हैया हमारे पास में आएंगे। बलराम के जब ये शब्द मां यशोदा ने सुने हैं, आज रोकर के मैया यशोदा बलराम से कहती है, लाला कि वो नर है या अवतारी है, कि वो नर है या अवतारी है, और हम दोनों ही तरह भिखारी हैं। बलराम श्याम को बुलवाए दे, बलराम श्याम को बुलवाए दे, बाके प्रेम की हम ही पुजारी। जवाब दिया है कन्हैया। अरे कन्हैया को हमेशा मैंने अपने पुत्र की दृष्टि से देखा है, मैंने कभी ये नहीं जाना कि वो नर है या अवतारी है। और सच तो ये है बलराम, अगर वो कन्हैया हमारे पास में नहीं आए तो इसी काली दह के जल में कूद करके मैं भी अपनी आत्महत्या कर लूंगी। अब मैं जीवित लौट करके वृंदावन में नहीं जाऊंगी। बलराम धैर्य बना रहे हैं मैया यशोदा को, सभी ग्वाल वालों को। रोते रोते इधर सबके शरीर शिथिल हो गए हैं। सभी वृंदावन के गोपी ग्वाल अचेत अवस्था में यमुना के किनारे गिर पड़े हैं।
उधर भगवान मुरली मनोहर श्याम कालीदह के अंतःकरण में जब पहुंचे हैं, जिस जगह पर वो कालिया नाग रहता है, कालिया नाग सो रहा है। उस कालिया नाग की 3 पत्नियां थी, वो तीनों जाग रही हैं। एक नागिनी की नजर जब कन्हैया के ऊपर पड़ी है तो दूसरी नागिनी से बोली, होरी बहन सामने देख रही है कितनों नीको ललाए रहो। दूसरी बोली नीको नाये बड़ो चटकीलो। तीसरी बोली चटकीलो नाये बड़ो मटकीलो। अरे देख नहीं रही है, सामने भागते ही चला रहा है। आगे बढ़ करके इसे समझाओ। अरे अभी तो इसकी किस्मत अच्छी है जो हमारे पति सो रहे हैं। अगर वो कहीं जाग गए तो बेचारा बेमौत मारा जाएगा। एक नागनी आगे बढ़ी है, कन्हैया के सामने पहुंची है, जवाब दिया है, लाला अरे भागते हुए कहां जा रहे हो? हैं? वो तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो भी हमारे पति सो रहे हैं, और अगर कहीं जाग गए तो बेमौत मारे जाओगे, इसलिए धीरे से निकल जाओ, शोर नहीं करना। कन्हैया बोले हैं, नागिनी अरे तू किसकी हमें रागिनी सुना रही है? अरे जिसकी तू हमें रागिनी सुना रही है, मैं तो उसी से मिलने के लिए आया हूं। इसका मतलब यह है कि तुझे अपने पति के ऊपर बहुत बड़ा घमंड है। अगर तुझे अपने पति के ऊपर इतना घमंड है तो जगा, मैं भी देखूं तेरे पति में कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है। नागिनी मन में सोचने लगी, जरा सा बालक है, क्या ये हमारे पति का सामना कर पाएगा?